आप सभी लोगों को नमस्कार। आज मैं अपने बच्चे की जो कि जिसको माइल्ड ऑटिज़्म डायग्नोसिस हुआ था, जब वो 4 इयर्स 3 मंथ्स का था, तब उसको माइल्ड ऑटिज़्म डायग्नोसिस हुआ था और आज के डेट में वो 90-95% तक ठीक है। जब मुझे भरोसा हो गया कि नहीं मेरा बेटा अब ठीक है, तभी मैंने ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया। पहला वीडियो बनाया था जस्ट अ ट्रायल कि देखते हैं कि रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। अगर आएगा तो मैं आगे बताऊँगा लोगों को। क्यों? क्योंकि हम अपनी वाइफ़ से बात किए तो हमने कहा कि ये जो है ना ऑटिज़्म के नाम पे बहुत बड़ा एक स्कैम चल रहा है और जो हमने फाइंडिंग किया और जिस हिसाब से चीज़ें हुई, तो मुझे लगा कि नहीं, लोगों को बताना चाहिए। देखिए, हम कोई कोई प्लान या कुछ इस तरीके से कुछ हमारा चलता नहीं है जो कि हम आपको कोई लोभ या कुछ भी देंगे, कुछ भी नहीं है। चैनल मोनेटाइज़ भी नहीं है, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं और आगे क्या होगा वो छोड़ दो। मोनेटाइज़ होने से बहुत पैसे आते हैं, ऐसा नहीं। मेरा एक चैनल है जिसमें 16,000 से अबव सब्सक्राइबर हैं और उसमें जो है वो ट्रेडिंग से रिलेटेड है और उसमें बहुत ज़्यादा उसमें जो पैसे मिलते हैं वो ज़्यादा मिलते हैं, फिर भी वो बहुत कम है। वो वैसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, बस मैं एज़ ए हेल्प पर्पज़ से ही आया हूँ यहाँ पे। तो आज मैं जो जर्नी बताऊँगा, इससे पहले मैं कुछ चीज़ें बता दूँ कि बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स के जो कमेंट आए हैं कि 7 इयर्स 9 मंथ 7 इयर्स 9 इयर्स इतने के बच्चे हो चुके हैं और आज भी उनको दिक्कत है और वो लोग 4 साल 5 साल तक ओटी लगातार देते रहे, पर इम्प्रूवमेंट नहीं आया। होता क्या है और कुछ लोगों का ये भी कमेंट था सर ऑटिज़्म जो है, वो तो पहले भी हुआ करता था जब कोई मतलब कुछ बाहर का पैक्ड आइटम ये सब नहीं खाते थे, इस तरह की चीज़ें नहीं होती थी, तब भी होता था ये। देखिए, मैंने जब फर्स्ट वीडियो बनाया, सेकंड वीडियो बनाया, हर वीडियो में मैं यही बोलता हूँ 90%, जबकि मैं 95% भी कह सकता हूँ, फिर 98% भी कह सकता हूँ कि एक्चुअली में 98% तक बच्चे का ऑटिज़्म जो है, वो बाय बर्थ नहीं होता है, 2% ही होता है। तो हम 2% की बात नहीं कर रहे, उन उसके लिए हम नहीं हैं, क्योंकि हमारा बच्चा जो है हम तो वही बताएँगे ना, हम तो कोई डॉक्टर नहीं है। तो हमारे बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म डायग्नोसिस किया गया। तो हम उसी हिसाब से चीज़ें आपको बता रहे हैं। तो ये मत बोलिए कि सर ऐसा था, वैसा था। हमें जो लगता है, हमें जो लगा वही। देखिए, जब हम अपने बच्चे का कारण फाइंड आउट किए थे होने का, तो भी हमने बताया था कि पॉसिबिलिटी मुझे लगा कि ये सारे रीज़न्स हो सकते हैं। उस सारे रीज़न्स पे काम किया क्योंकि जब आप डायग्नोसिस करके कोई दे देता है कि हाँ, आपके बच्चे को ऑटिज़्म है, वो भी आपको नहीं बताएगा किस लिए हुआ ये ऑटिज़्म, नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा, कोई बता ही नहीं सकता। तो पॉसिबिलिटीज़ ही होती हैं। हमने फाइंड आउट किया अपने बच्चे की पॉसिबिलिटीज़, आपको फाइंड आउट करनी है अपने बच्चे की पॉसिबिलिटीज़ और जो मेरे बच्चे की पॉसिबिलिटी है उससे कुछ ना कुछ मैच कर सकता है। मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का मैच किया है, जो कमेंट आए हैं जिस तरीके से। तो ये चीज़ों को समझिए। चलिए, अभी हम लोग जर्नी स्टार्ट करते हैं अपने बच्चे की। तो हमारे बच्चे का जो जन्म है वो फरवरी 2019 को हुआ था, ठीक है? क्या कोई बाय बर्थ कोई कॉम्प्लिकेशन था? तो नहीं, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं था। काफ़ी हेल्दी बच्चा मतलब हुआ था, 3.9 केजी के आसपास का और नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। 3.9 केजी और नॉर्मल डिलीवरी, ये मतलब कम बड़ी बात नहीं है, ठीक है? हमने बहुत कुछ काम भी किया था इसके लिए और जो भी है, लेकिन उस पे हम नहीं जाते हैं कि किस तरीके से नॉर्मल डिलीवरी के लिए हमने बहुत फ़ोकस किया था, बहुत सारी चीज़ें पे ध्यान दिए थे स्टार्टिंग से ही और नॉर्मल डिलीवरी हुआ, कहीं कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 24 आवर के बाद होने के 24 आवर के बाद ऑलमोस्ट वो मतलब 10 डेज़ तक वो वेंटिलेशंस पे रहा था, 10 डेज़ तक वेंटिलेशंस पे रहा था और कोई इश्यू बड़ा नहीं था, कुछ नहीं था। मतलब हमें लगा कि वो थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी साँस ले रहा है, तेज़ी से साँस ले रहा है। बस इसके लिए ही उसको 10 डेज़ तक वेंटिलेशन में डाला गया और 10 डेज़ में 2 तरह का एंटीबायोटिक दिया गया। एक एंटीबायोटिक 5 डेज़ चला और दूसरा एंटीबायोटिक 5 डेज़ चला। तो 2 तरह का एंटीबायोटिक दिया गया और सारे इंजेक्शन से दिए गए थे। तो आप सोच के देखो, इतने छोटे बच्चों को इतना ज़्यादा मतलब एंटीबायोटिक पड़ गया था एकदम स्टार्टिंग में ही। चलिए, जो भी हुआ और 11th डे के बाद हम लोग घर आ गए, इसके बाद से फिर इस तरह की कभी कोई नौबत नहीं आई। कोई बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेशन नहीं था, लेकिन आप जानते ही हो डॉक्टर लोग आजकल किस तरीके से करते हैं और इमीडिएट वो वेंटिलेशन पे डाल दिए। बिल्कुल ठीक था। तो मुझे नहीं लगता कि बाय बर्थ कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशंस आया, ठीक है? तो मतलब उस समय में तो मतलब कुछ ऐसा हमें तो नहीं लग रहा है कि उस समय में ऐसा कोई, हाँ, एंटीबायोटिक्स एक चीज़ है लेकिन उतना बड़ा बात नहीं है कि ये हुआ। अच्छा, आगे क्या हुआ कि जब मेरा बच्चा 6 मंथ्स का हो गया, देखिए एक्चुअली हम लोग फैमिली में कितने जब बर्थ हुआ तब भी मैं
मतलब एक हम हो गए, मेरी वाइफ हो गई और जो बच्चा हुआ हमारा वो, बस इतना ही लोग थे। लेकिन उस समय में हम दिल्ली में थे, तो दिल्ली में होने की वजह से क्या था कि जो फैमिली मेंबर्स थे वो पास में थे। मतलब मेरी वाइफ की जो फैमिली थी, मेरी फैमिली नहीं, मेरी वाइफ की जो फैमिली थी वो पास में थे, 2-3 किलोमीटर के अंदर में थे। तो थोड़ा-सा आना-जाना ज़्यादा होता था, पर रहते थे हम लोग बस हम और मेरी वाइफ और बच्चा। 6 मंथ्स के बाद क्या होता है कि 6 मंथ का जब हमारा बच्चा होता है, तो 6 मंथ्स के बाद वाइफ को जॉब लगता है। और वाइफ को जॉब जो लगता है वो लगता है वेस्ट बंगाल में। वेस्ट बंगाल में जॉब लगता है और हम आ जाते हैं वेस्ट बंगाल। 6 मंथ्स 10-12 डेज या 15 डेज मैक्सिमम हुआ था। उस समय में वो हम लोग यहाँ आ गए। तो अब क्या है कि अब यहाँ पे हमारे पास कोई फैमिली मेंबर्स नहीं है, कुछ नहीं है, और लैंग्वेज कंप्लीटली डिफरेंट है और वो हमारे समझ से बाहर है, जो भी है। लेकिन हम बिल्कुल ही अलग ज़ोन में आ गए थे। दिल्ली से हम सीधा कहाँ आ गए? वेस्ट बंगाल में, ठीक है? अब 6 मंथ्स का बच्चा है, वेस्ट बंगाल में आए, वाइफ का जॉब लग गया। तो उस समय से उसको जो है हमने ध्यान दिया, हमने उसको मतलब जो जब उसकी मम्मी नहीं होती थी, ऑब्वियस है वो स्कूल में जॉब लगा था और स्कूल में जा रही थी, तो वो नहीं होती थी ज़्यादा, तो हम ध्यान दिए और उसमें उसको जो रखा गया उस टाइम में, उसका जो फूड आइटम्स था वो क्या था? तो 2 टाइम जो है उसको नैन प्रो और 2 टाइम सेरेलैक हम दे रहे थे, और बाकी जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग थोड़ा बहुत हो रहा था, ठीक है? तो इस हिसाब से चीज़ें चल रही थी। स्टार्टिंग यही हुआ। बाद में जो कुछ समय बाद कुछ ऐड ऑन हुआ, जो कि मॉर्निंग में वन वन एक केला, एक वन बनाना आपको यहाँ पे ऐड हुआ था मॉर्निंग में। तो ये बहुत बाद में हुआ था, ऑलमोस्ट जो है वो 1 ईयर 2 मंथ 3 मंथ्स का, 1 ईयर 2 मंथ्स 3 मंथ्स का था, तब जाके ये स्टार्ट हुआ था। तो ऑलमोस्ट 7 मंथ्स तो ये कंप्लीटली यही चीज़ें रहा है, उसके खाने-पीने की बात बता रहा हूँ मैं, ठीक है? तो चूँकि मतलब अच्छा एक और चीज़ है, जैसे कि ये जब हम लोग यहाँ आ गए, मतलब जो मतलब दिल्ली से जब वेस्ट बंगाल हम लोग आए, तो उसके कुछ समय बाद, मतलब ये चूँकि 2019 में हुआ, जब हम लोग आए 2019 में ही यहाँ आ गए, सितंबर में आए थे, ठीक है? सितंबर 2019 में हम लोग यहाँ आ गए थे, और आप जानते हैं 2020 में मार्च के बाद से ऑलमोस्ट जो है वो लॉकडाउन लगा। तो लॉकडाउन लगने के बाद क्या होता है कि वाइफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम करती है, वो घर से रह के काम करते हैं, तो कहीं न कहीं वाइफ भी मेरे घर मतलब घर में ही है, और बच्चे की देखभाल वो भी कर पा रही है बहुत हद तक, क्योंकि घर से काम करने हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि दिक्कत थी। जब मेरा बेटा 11 मंथ्स का था, 11 मंथ्स का था, तो वो फर्स्ट टाइम दादा बोला था पहले, दादा, और इसके बाद में वो पापा भी बोला। और ये 2 वर्ड फर्स्ट टाइम ये 2 वर्ड बोला था, जो कि वो 11th मंथ में बोला था, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छी बात है, वो 11 मंथ्स में फर्स्ट टाइम क्या हुआ कि पापा, दादा बोला। इसके बाद ये 2 महीने 3 महीने तक चला, यही 2 वर्ड्स। इसके बाद वो चीज़ें बोलना भूल गया, और इसके बाद वो बात तक भी नहीं बोला। बात तक भी नहीं बोला मतलब वो 4 इयर्स तक भी नहीं बोला। पापा, दादा बोला ही नहीं। वो जो 11th मंथ में जो बोला था वो, इसके बाद वो 4 ईयर तक भी आप मान के चलो वो बोला ही नहीं। 4 इयर्स 3 मंथ या 4 मंथ या 5 मंथ तक आप मान सकते हो कि वो बोला ही नहीं वो पापा दादा वापस से। वो नया वर्ड बोलता है, 2-3 महीने बाद भूल गया, नया वर्ड बोलता है बाबा, ठीक है? तो इस ढंग से फिर ये भी भूल गया, तो फिर और नया वर्ड 1 या 2 वर्ड, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये अपनी मर्ज़ी से निकालता था, कुछ सिखाने से बोल दिया वैसा कुछ नहीं, वो अपनी मर्ज़ी से निकालता था। तो वो 1 या 2 वर्ड होता था, कभी वो मीनिंगलेस होता था, कभी मीनिंग होता था, लेकिन ये 2 से 3 बार ही चला है, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा टाइम चला, और इसके बाद कंप्लीटली बंद। बंद क्या हुआ? तो इसके बाद वो एबीसीडी बोलना शुरू कर दिया, एबीसीडी करके बोलना शुरू कर दिया। 1 से 10 तक बोलना शुरू कर दिया, 1 2 3 4 ये शुरू कर दिया। ये कैसे हुआ? आप जानते हो कि ये मोबाइल या टीवी से होता है। तो हम क्या है कि हम उसको टीवी चला के देते थे, यूट्यूब चला के देते थे टीवी पे, यूट्यूब, जिससे वो एबीसीडी, ये इवन कलर वगैरह ये सब पहचानने लगा था। कलर नेम तो उस समय एकदम स्टार्टिंग में नहीं बोलता था, बाद में बोलता था, लेकिन ये सब चीज़ें बोलता था। ठीक है, पहचानना नहीं पहचानेगा हमें पता नहीं, क्योंकि हम तो सामने-सामने तो एबीसीडी वगैरह कुछ ऐसा दे नहीं रहे थे, ठीक है? तो अ, ये मतलब ये बोलना स्टार्ट किया, और ये बोलना स्टार्ट किया कब? तो ऑलमोस्ट जो है वो उसका 2 इयर्स जब हो गया था,
तब ये बोलना स्टार्ट कर चुका था ABCD 1 2 3 4। तो हमें जो है कहीं भी वैसा कोई दिक्कत नहीं लगा। अच्छा, आपको एक वीडियो दिख रहा होगा तनुष राज के प्लेलिस्ट में, देखना, एक्साइटमेंट वाला वीडियो है, एक्साइटमेंट वाला, जिसमें कि हम उसको मानते थे कि ये बहुत यूनिक स्टेप है और मेरा बेटा कर रहा है, और हमें लगता है कोई कॉपी करके तो दिखाए, मतलब ऐसा है कि कोई कॉपी ही नहीं कर सकता उसका हुक, मतलब बहुत लोग जो हमारे आसपास के लोग हैं बोलते थे कि इसका हुक स्टेप है। वो हुक स्टेप नहीं था, ये एक साइन ऑफ ऑटिज्म था जो कि हमें नहीं पता था। ऑटिज्म तो हम नाम ही नहीं सुने तो हमें पता क्या होगा। अभी जब वो वीडियो अभी पब्लिक है तो मतलब यहाँ पे, तो हम तो ऐसे ही बनाए थे वीडियो क्योंकि हमें अच्छा लगा था, जबकि वो साइन ऑफ ऑटिज्म था। क्या कर रहा था वो, उंगली को अजीब तरीके से वो इस तरीके से घुमा रहा था कि आप घुमा ही नहीं सकते वो, और ऐसे करके वो करता था। आप देखो वो वीडियो अभी भी है, तो तनुष राज के प्लेलिस्ट में है, आप देख लें एक्साइटमेंट वाले वीडियो। इस तरह के लक्षण और भी बहुत लोगों को देखा गया, और हमने भी बहुत सारे वीडियो देखे तो इस तरह के लक्षण हैं, और हमें भी बहुत सारे कमेंट आए कि हाँ सर, मेरा बेटा भी इस तरीके से चीजें करता है। तो अब देखो हम क्या समझ रहे हैं कि वो एक उसका अपना हुक स्टेप है, जबकि वो एक साइन ऑफ ऑटिज्म था। इसी तरीके से जैसे कि वो बहुत अरेंज करके चीजें रखता था, तो हम मतलब बोलते थे जैसे उसकी मम्मी थोड़ा-सा ज़्यादा अच्छे से रखती है चीज़ों को, तो मतलब वो मतलब उनको मतलब मान लो मेरी वाइफ़ को लग रहा है कि हाँ, मेरा बेटा अच्छा है, ये है, वो इतना अच्छे से रखता है, मेरे पे गया है, कुछ भी। हमें भी लगता है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, हमें भी लगेगा कोई अच्छे से रखेगा। मतलब अब सोच के देखो, जनरली बच्चे, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो उल्टा मतलब चप्पल पहनते हैं। मुझे लगता है कि आज तक वो गलती से ही इक्का-दुक्का बार वो उल्टा मतलब चप्पल पहना होगा, वरना वो कभी उल्टा चप्पल नहीं पहना। तो सोचो वो कितना मतलब ये चीज़ है। तो हमें क्या लग रहा है, ये अरे इतना अच्छा चीज़ है, वो हमेशा अरेंज करके चीज़ें रखता है, पूरा ये करके वो करके, लेकिन ये भी साइन ऑफ ऑटिज़्म है। मैं बता रहा हूँ वो भी साइन ऑफ ऑटिज़्म है। तो चीज़ें हम समझ नहीं रहे थे। अच्छा, कोई चीज़ें जैसे कि 6 महीना पहले कभी हुआ था, कोई चीज़ ऐसा कुछ प्रोसेस घर में हुआ, कुछ चीज़ें जो कि 6 महीना पहले हुआ था। वापस से वही चीज़ें आज होने वाला है, तो कुछ एक स्टेप हुआ, तो उसको याद होता था, वो दूसरा स्टेप खुद ही मतलब इंडिकेट कर देता था, या फिर उस चीज़ों को करने की कोशिश करने लगता था। तो हमें लगता था अरे मेरा बेटा तो जीनियस, तो हम कई बार हम मज़ाक में बोलते थे, जिस समय हमें बिल्कुल नहीं पता था कि हमें तो डर लग रहा है कहीं मेरा बेटा जीनियस ना निकल जाए, साइंटिस्ट ना बन जाए। मतलब इस तरीके की बात हम करते थे, क्योंकि वो ऐसा हमें लगता था। लेकिन ये भी गलत ये भी गलत थे हम, लेकिन वो सब चीज़ें पता कब चलता है, बाद में। तो यहाँ भी हम गलत है। वो चीज़ें जो हैं, ऐसा नहीं है कि 6 महीने बाद पहले वाली चीज़ वो याद है, क्योंकि एक ऑटिज़्म वाले बच्चे को एक पैटर्न उनको पता होता है। जो भी एक पैटर्न उनके दिमाग में सेट हो गया, बस वो सेट हो गया। वो कोई बड़ी बात नहीं है। वो 1 बार में भी सेट हो सकता है, वो 10 बार में भी सेट हो सकता है। वो उनका अपना एक वो अपनी एक दुनिया ही बना लेते हैं चीज़ों को। तो हम बहुत उसको अच्छा मान रहे थे कि हाँ, ये बहुत अच्छा हुआ कि मतलब मेरा बेटा जो है इस तरीके से करा, बहुत अच्छा लग रहा था हमें। ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं। अच्छा, अभी देखिए कि जब मेरा बच्चा 2 साल का हो गया था, 2 साल के होने के बाद जो है वो जो हम नैन प्रो और सेरेलैक जो 2-2 टाइम दे रहे थे, वो नैन प्रो जो है वो क्या हो गया कि बंद हो गया। नैन प्रो बंद हो गया, हम क्या है कि नॉर्मल दूध देने लगे थे गाय की जो हम ले रहे थे, और सेरेलैक कंटिन्यू रहा, और सेरेलैक जो है वो लगभग साढ़े 3 साल, 3 इयर्स 6 मंथ तक कंटिन्यू रहा। इसका खाने का मैं बता रहा हूँ, साथ में जर्नी भी बता रहा हूँ वो किस तरीके से कर रहा था। ठीक है? अच्छा, तो ये कंटिन्यू रहा सेरेलैक इतने समय तक। हम अपने बच्चे का फर्स्ट एडमिशन जो कराए थे स्कूल में, जब वो 2 साल का था। 2 साल का कब था वो? जब वो 2021 में। हमने एडमिशन तो करा दिया उसका स्कूल में एडमिशन्स, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई कि स्कूल खुला ही नहीं पूरे साल। तो वो अब वो ऑनलाइन क्लासेस लेना चाह रहे थे व्हाट्सएप वगैरह पे, तो बच्चा तो ऐसा हम बोले कि नहीं, ऑनलाइन क्लासेस तो मैं बच्चे को मोबाइल पे ऑनलाइन क्लासेस कराऊँ, वो ऐसा बच्चा नहीं है। तो हम कभी किए ही नहीं, कभी कोशिश भी नहीं की कि बच्चा मेरे सामने देखे भी उसको। वो मोबाइल और टीवी यूज़ कर रहा था। मोबाइल मेरा बच्चा हमेशा कम यूज़ किया है, क्योंकि हमारा मोबाइल उसको देखने की आदत नहीं है, और मम्मी का मोबाइल तो चूँकि मम्मी जॉब में जा रही है, तो मम्मी का मोबाइल उसको मिल नहीं रहा था, तो हम जनरली टीवी में लगा के देते थे। मेरे मोबाइल में उसको मिलता नहीं था उसकी अपनी चीज़ें, उस तरीके से हम अपने मोबाइल को रखे थे। तो मम्मी का मोबाइल देखता था या टीवी देखता था, और वो रहता था हमारे साथ ज़्यादा, तो उसको मोबाइल का इतना आदत था भी नहीं। और जब वो स्कूल जो है, तो हम ऑनलाइन क्लासेस का तो कोई सवाल ही नहीं उठता था। हम तो सोचे थे कि 2 साल का हो गया है, डालेंगे तो कुछ अच्छा होगा कि बोलने लगेगा ऐसा-वैसा। लेकिन स्कूल खुला ही नहीं। फिर जब वो 3 साल का हुआ, फिर से मैंने एडमिशन्स कराया, सेम स्कूल में करवाया, और
उस समय फिर वो क्लास स्टार्ट हुआ 8 से 10 महीने तक गया, लेकिन कोई इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ नहीं। तो मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन जब बीच में 8 से 10 महीने हम इंतजार नहीं किए, मतलब 3-4 महीने जब हुए, तो हम जब मिलने के लिए गए तो प्रॉब्लम एक और क्रिएट हो गया। क्या कि चूंकि हम वेस्ट बंगाल में हैं और जिस स्कूल में एडमिशन कराए थे बहुत अच्छा स्कूल है, लेकिन जो वो प्ले स्कूल है स्पेशली, तो वहाँ पे जो टीचर मिली थी उनको, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाली के बोल रही थी। और बंगाली ऐसा कि वो हिंदी समझ ही नहीं रही है। जब मैं बात करने जा रहा हूँ उनसे, तो वो क्या कर रही है कि एक थर्ड पर्सन को रख रही है, वो मेरा हिंदी समझ रही है और वो उनको बंगाली में बता रही है। और वो जो बंगाली बोल रही है वो मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मेरी हिंदी समझने के लिए वो थर्ड पर्सन को रखी है। तो सोच के देखो उसके अंडर में अगर बच्चा है तो वो क्या ही करेंगे। और वो एक ऐसा बच्चा जो कि बोल नहीं रहा है और उसको आप ऐसे ऐसे माहौल में डाल दिए जहाँ पे सब बंगाली बोल रहे हैं, तो बच्चे के लिए तो टफ होगा ही। पूरा का पूरा 3 मतलब 1 साल का स्कूल होता, मैं 1 साल जाने भी नहीं दिया, 8 से 10 महीने गया और उसके बाद 2-3 महीने बचा हुआ था, हमने छोड़ दिया। बोले कि नहीं, अभी मेरा बच्चा इस स्कूल में नहीं जाएगा। जब वो 4 इयर्स का हुआ, तो 4 इयर्स का जब हो गया तब मैंने इसको दूसरे स्कूल में एडमिशन कराया। वहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन था, बंगाली मीडियम में देना चाहते हैं या हिंदी में देना चाहते हैं। तो मैंने उसको हिंदी मीडियम में डाल दिया और ये मेरे लिए बहुत अच्छा डिसीजन रहा, बहुत अच्छा डिसीजन रहा। अच्छा कि मतलब उसको मैंने वहाँ पे हिंदी मीडियम में डाला। ये स्कूल का प्रोसेस चल रहा है। अब हम आ जाते हैं, चूँकि इस समय तक हम स्कूल में डाल रहे थे और हमें लग रहा था कि चूँकि बच्चा हमारे पास रहा है और अकेला रहा है, तो स्कूल में जाएगा तो वो सीख जाएगा। बहुत लोग बोले स्कूल में जाएगा तो बोलना स्टार्ट कर देगा, तुरंत बोलना स्टार्ट कर देगा, ये हुआ था, वो हुआ था, बहुत तरह की बातें। लेकिन जब स्कूल में डाले, हिंदी वाले में भी डाले, और तो भी 2-3 महीने इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। और चूँकि उस समय तक टेंशन भी हो गया, तो ऑटिज़्म हमें पता भी चल चुका था। जब वो 4 इयर्स का हो गया ऑलमोस्ट, तो हमें ऑटिज़्म पता भी चल गया था। लेकिन हम जहाँ थे वेस्ट बंगाल में, हम वेस्ट बंगाल में हल्दिया में है, तो वो कोई बहुत बड़ा जगह नहीं है। अगर हमें स्पीच थेरेपिस्ट या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट के पास जाना है, तो हमें 3-4 घंटे की सफ़र करके जानी होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आप बच्चे को डेली लेके आ जा सकते हो। तो इसीलिए प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमारे पास आस-पास में कोई भी ऐसा स्पीच या ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट नहीं था। और नहीं होना ही, आप मान के चलो अगर ये होता, तो आज भी हम ओटी दिला रहे होते उसको। क्योंकि हमें ऑप्शंस मिल गया, बात खत्म है। लेकिन हमें ऑप्शंस नहीं मिलने की वजह से हमने उस पे बहुत रिसर्च किया। तो क्या है कि हमें तो नहीं मिला, हमने पता किया तो हमें कुछ समझ में आया कि ऑटिज़्म क्या होता है। पर हम दिल को मना रहे थे कि मेरे बच्चे को ऑटिज़्म ना हो, बस ऐसे ही। तो क्या होता है कि हम 4 इयर्स जब 3 मंथ्स का था, तो उस समय में मतलब वो है समय है 4 इयर्स 3 मंथ का जो समय है, वो उस समय में हम गए थे उसको दिल्ली जब गए थे उस समय में छुट्टी में, तो हम वहाँ पे दिल्ली में उसको दिखाए ओटी। वो जो ओटी के पास गए थे, वो ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो है वो एक्चुअली में पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट है। ओटी जो है वो पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि मतलब ये पेडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट भी ओटी कर सकते हैं और एक ओटी के लिए स्पेशलाइज्ड भी होते हैं, तो दोनों हो सकते हैं। लेकिन हम जहाँ गए तो वहाँ पे ये चीज़ें हुई थी। और मतलब हमें इतना नॉलेज नहीं था उस टाइम में कि हाँ ओटी 2 तरह के हो सकते हैं बीच में। और उसी ओटी में वीक में 1 या 2 दिन, शायद 2 दिन स्पीच वाले आ रहे थे। तो उन्हीं से तभी मैंने आपको बताया था कि टोटल 10 सेशंस में ओटी और स्पीच दोनों हुआ है हमारे बच्चे का, ठीक है? तो चलिए देखिए, तो वो जब वो नहीं बोला, ओटी के पास हम गए, वहाँ पे जब दिल्ली गए तो ओटी के पास गए, 10 दिन का सेशंस लिए। तो वहाँ से मुझे एक चीज़ समझ में आ गई। अभी आपको असली कहानी समझ में आएगी कि कहाँ से क्या होता है, कि एक्चुअल जगह पे हम पहुँच चुके हैं। क्योंकि वहाँ पे जब हम गए तो हमें बताया गया कि आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़्म है और इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। ये लॉन्ग प्रोसेस होता है, 6 महीने, साल भर, 2 साल भी लग सकते हैं। आपको समय देना होगा। हमने बताया कि हम यहाँ रहते नहीं हैं और हम जहाँ रहते हैं वहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो बेहतर होगा कि अगर आप हमें प्लान दे सकते हैं कि हम घर में क्या करें। उन्होंने मुझे प्लान दिया, होगा तो मैं प्लान शेयर करूँगा। आज भी मेरे घर में लगा हुआ है वो प्लान। और उस प्लान में से ही कुछ चीज़ें मैं बताया भी हूँ, जिसमें कि हाइपर एक्टिव कैसे कम करें, उस पे जो मैंने बनाया है, तो उसी में से कुछ प्लान मैंने बताया, जो कि अपने घर में किया मैंने। तो वहाँ पे फर्स्ट टाइम माइल्ड ऑटिज़्म डायग्नोसिस किया गया। अच्छा, दिल्ली में मैंने एक और डॉक्टर से दिखाया, जो कि एक नॉर्मल फिजिशियन टाइप के डॉक्टर्स थे, पर उन्होंने मुझे
और भी लोगों की कहानी बताई जो कि ऐसा था और वो बच्चा सही हुआ है, इस तरीके की भी बताए वो। और उन्होंने मुझे एक कोई ब्रेन टॉनिक दिया, जो कि बिल्कुल लोकल मतलब कि दिल्ली का ही बना हुआ था, ठीक। माइल्ड ऑटिज्म जब वो बताया गया ओटी में, तो ओटी में जो मैम जी थी वो मुझे बताती हैं कि हमने बोला कि ये क्या हो रहा है, तो वो फर्स्ट डे ही बताया कि बच्चा हाइपर एक्टिव है। और उन्होंने ही ये एक एग्जांपल दिया था कि जैसे कि वो 10 जंप मार रहा है, उसके माइंड को जो मैसेज आता है वो एक जंप का जाता है, जिस वजह से आपको लगता है कि आपके बच्चे में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, वो इतनी एनर्जी कहाँ से आ रही है, लेकिन वो एनर्जी से ज़्यादा है कि उसके माइंड को ही नहीं जा रहा है, तो वो थकेगा क्या। तो वो न्यूरॉन सिस्टम्स होता है जो कि लेके जाता है स्पाइनल कोड के थ्रू, हाथ पैर ये वो, तो उन्होंने ही जॉइंट का और ये चीज़ का बताया और ये सारी चीज़ें। तो यहाँ से मुझे समझ में आया कि न्यूरॉन्स का कुछ होता है सिस्टम, क्योंकि न्यूरॉन सिस्टम सही से काम नहीं कर रहा, जिस वजह से ब्रेन तक मैसेज नहीं जा रहा है। और दूसरे डॉक्टर ने मुझे ब्रेन टॉनिक दिया था। चीज़ें समझना कि क्या हो रहा है। ये 10 दिन की बात है, 10 दिन में ये चीज़ें हुई। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने जगह पे वापस से, अपने जहाँ हम हैं वहाँ पे, ठीक। हल्दिया वापस से वेस्ट बंगाल। अभी समझिएगा कि उन्होंने तो बता दिया, उस समय में हम जो वो बता रहे थे वो हम कर रहे थे, जिसमें कि जॉइंट कंप्रेशंस, ठीक है, और बियर वॉक, बियर हग, ये सब तरह की चीज़ें हम कर रहे थे। लेकिन जो इम्प्रूवमेंट चाहिए था, वो इम्प्रूवमेंट हमें दिखा नहीं। कोशिश हम बहुत कर रहे थे, लेकिन वो इम्प्रूवमेंट हमें कुछ खास वैसा दिखा नहीं। अब क्या, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं दिखा, थोड़ा-सा दिखा कि वो एक-एक वर्ड, जैसे कि वो आइसक्रीम बोलने लगा था। और चूँकि ये आइसक्रीम जो है वो बहुत समय बाद जाके बोला। बहुत समय बाद जाके क्या क्या बोला कि हम बोले थे ना कि वो एक 11 महीने में बोलना स्टार्ट किया और ऑलमोस्ट 2 साल तक ही बोला वो, और वो भी 1-2 वर्ड। इसके बाद तो बोलना ही बंद कर दिया था। और वो सीधा का सीधा साढ़े 4 साल बाद, अगर 4 ईयर्स 6 मंथ बाद जाके आइसक्रीम वर्ड बोला, आप सोच लो कि खुशी से तो हमारा मतलब एकदम ये हो गया था कि मेरा बच्चा आइसक्रीम बोल रहा है, ठीक है? और माज़ा पियो बोलता था, माज़ा पियो। तो 2 वर्ड वो बोलना स्टार्ट किया, मतलब क्योंकि 2 साल, ढाई साल का गैप, और इसके बाद फिर से वो 1-2 वर्ड बोला, तो मेरे लिए एक बहुत मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, बहुत बड़ी मतलब एक अचीवमेंट टाइप का लग रहा था। ठीक है, लेकिन चीज़ें क्या हुई कि वो उस हिसाब से चीज़ें आगे बढ़ी नहीं। होता क्या है कि जो ऑटिस्टिक बच्चा हो या कोई भी हो, लेकिन एक चीज़ें हैं कि उनको कोई ना कोई पसंद होता है, चाहे वो मम्मी हो, पापा हो, या घर के कोई और मेंबर्स भी हो सकते हैं। उसको वो कॉपी करता है। मेरे बच्चे के साथ भी ये हुआ कि वो कॉपी कर रहा था। यहाँ नहीं, जब हम अपने होम टाउन गए, वहाँ पे उसके अंकल, जो मतलब जो मेरा चचेरा भाई है, उसको वो कॉपी किया। जब और हम लोगों की बात एक वर्ड नहीं बोल रहा है, पर उसको वो कॉपी कर रहा है। तो हमने कहा कि तुम जो है कोशिश करो कि वो कुछ बोले, तुम कोशिश करो। 4 महीने सोचो, 4 मंथ्स मुझे लग गए, 4 मंथ्स, जिसमें कि वो उसको कॉपी करने से मुझे कॉपी करने लगा। 4 मंथ्स। 4 मंथ्स में क्या होता है, 4 मंथ्स लगते हैं टोटल। सिर्फ़ उसको कॉपी कर रहा था इक्का-दुक्का वर्ड, इसके बाद वो मुझे कॉपी कर रहा, सिंगल-सिंगल वर्ड से ही, सिंगल-सिंगल वर्ड से ही वो मुझे कॉपी कर रहा है, ठीक है? तो वो 4 मंथ्स लगे, बहुत लंबा टाइम लगा, ठीक है? ये प्रोसेस होने में बहुत लंबा टाइम लगा कि वो मेरे मेरे वर्ड को वो रिपीट कर रहा था, ठीक है? मम्मी के वर्ड को थोड़ा कम कर रहा था, पर मेरे वर्ड को कर रहा था। वो होता है, बच्चे का कुछ भी हो सकता है। तो ये चीज़ें हुई। अब क्या है कि वो जब हम यहाँ आए, तो उस समय में मेरा बच्चा 4 इयर्स 9 मंथ्स का था। वापस से हम होम टाउन में, हम चूँकि मेरा छोटा बेटा होने वाला था, उस समय में हम होम टाउन में थे, ठीक है? तो जब वो हो गया और वो कुछ 2 ढाई महीने 3 महीने का हो गया, तो हम वापस से यहाँ आए, ठीक है? वापस से आए तो उस समय 4 इयर्स 9 मंथ्स का था जब हमने उसकी मेडिसिन स्टार्ट, 4 इयर्स 9 मंथ्स, ठीक है? एक्चुअली देख लेते हैं, 9 मंथ्स भी हो रहा है ना, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, नहीं 4 इयर्स 8 मंथ्स, ठीक है? 4 ईयर 8 मंथ्स, ठीक है? सॉरी सॉरी, 4 ईयर 9 मंथ्स ही है वो, ठीक है? तो 4 ईयर 9 मंथ था जब मैंने उसको फर्स्ट टाइम मेडिसिन से स्टार्ट किया, और मेडिसिन के बारे में मैंने रिसर्च किया। क्योंकि मुझे एक चीज़ पता चल गया था कि ओटी वाले से पता चल गया कि न्यूरल सिस्टम का इश्यू है, और दूसरे एक डॉक्टर से पता चल गया था कि ब्रेन का इश्यू है, ठीक? अब होता क्या है, एक बहुत दूर के कंसल्ट से मैं
एक होम्योपैथिक डॉक्टर से कोशिश करता हूँ बात करने की, लेकिन उस समय मेरी बात नहीं हो पाती इससे रिलेटेड। कोशिश करता हूँ क्योंकि थोड़ा-सा लॉन्ग प्रोसेस था, क्योंकि देखो इस तरीके से बात कोई करना चाहता नहीं है और ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, बिना नाम का एक मतलब दवाई दे देगा और हम उसमें नहीं जाना चाह रहे। ठीक है? तो हमें चाहिए था कि नहीं, हमें प्रॉपर चीज़ें पता चले और हम क्या दे रहे हैं बच्चों को हमें पता होना चाहिए। नहीं, बिना पता हुए हम नहीं देंगे अपने बच्चे को। तो ये मेरे दिमाग में था, तो कोई नाम अगर बता सकता है मेडिसिन्स का तो हम बात करते, लेकिन मेनली क्या है कि डॉक्टर बताते नहीं, इसलिए हमें सोर्स के थ्रू जाना था। तो सोर्स के थ्रू जाना था तो हम सोर्स के थ्रू जाने की कोशिश की, लेकिन हम नहीं जा पाए होम्योपैथिक मेडिसिन्स में, क्योंकि हम ऑलरेडी होम्योपैथिक मेडिसिन्स हम दे रहे थे बच्चे को सर्दी जुकाम के लिए और वो हमें नाम मिला था। उसी थ्रू में गए, लेकिन उनको कुछ खास आइडिया नहीं था इसके बारे में, जिस वजह से मुझे खास हेल्प नहीं मिल पाया। कोई बात नहीं। आगे हम फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन, जो कि मेरे भैया-भाभी जो हैं वो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है? तो उनके थ्रू में हमने पता किया और उनको बस और बस बताया है कि ऐसा-ऐसा बात है। मैं तो, मेरे भैया-भाभी को बहुत कुछ पता नहीं कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। बस उन्होंने ये बताया कि ये बच्चा है और ये बोलता नहीं है, इस तरीके से करता है ये वो। वो डॉक्टर, जो मैंने आपको 4 आयुर्वेदिक चीज़ें बताई हैं, ठीक है? 2 तेल और 2 जो आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया है मैंने, ठीक है? जो कि अश्वगंधा रिष्ट और सरसोता रिष्ट, और जो तेल जो है एक बॉडी के लिए और एक सर मतलब हेड मसाज के लिए। ये जो 4 चीज़ें उन्होंने मतलब बताया, रिकमेंड किया कि आप ये लीजिए। कोई कंपनी नहीं बताया, बस नाम बताया। हमारी डायरेक्ट कोई बात नहीं हुई, भैया-भाभी की बात हुई, पर हम मतलब हमें उन्होंने कन्वे किया मैसेज, ये सारे मेडिसिन बोला गया है। जब इस मेडिसिन्स के बारे में रिसर्च किए, तो जो खाने वाली मेडिसिन थी, तो एक जो है न्यूरल सिस्टम से रिलेटेड था और एक जो है वो ब्रेन टॉनिक से रिलेटेड था। तो अब मुझे समझ में आया कि अच्छा, इन्होंने भी यही चीज़ फाइंड आउट किया, ठीक है? अच्छा, जो तेल दिया गया उसमें भी एक तेल जो है न्यूरॉन से रिलेटेड था और एक तेल जो है वो ब्रेन से रिलेटेड था। तो मुझे समझ में आ गया कि यही चीज़ें हैं जिस पे ये काम कर रहे हैं, क्योंकि पहली मतलब जब हम मतलब ये चीज़, क्योंकि ये जब ये बताया गया तब मुझे ये स्ट्राइक किया कि हाँ, ये सही बात है कि यहाँ पे ये चीज़ है, क्योंकि पहले स्ट्राइक नहीं किया। जब मुझे दूसरे डॉक्टर ने बताया तब मुझे स्ट्राइक किया कि इन्होंने भी न्यूरल सिस्टम बताया था, इन्होंने ब्रेन की बात बताई थी और यहाँ पे भी दूसरा डॉक्टर यही कह रहा है। फिर होम्योपैथिक डॉक्टर से तो बहुत बाद में जाके कंसल्ट, क्योंकि आयुर्वेदिक हम शुरू कर चुके थे दिसंबर में, दिसंबर 2023 में। और हमने जो ये होम्योपैथिक शुरू किया है वो फरवरी 2024, ठीक है? फरवरी 2000, तो बहुत समय नहीं हुआ हमको मेडिसिन देते हुए। तो ये चीज़ें मुझे समझ में आया कि इस तरह की चीज़ें। अब यकीन मानिए, दिसंबर में जब हम घर से आए थे और उसके 10-15 दिन बाद ही हम मेडिसिन हमारे पास आ गया था। उस समय में मेरा बच्चा सिर्फ़ एक वर्ड रिपीट कर रहा था, सिर्फ़ रिपीट कर रहा था, वो भी अपनी मर्ज़ी से हमेशा बोलेगा ऐसा नहीं है। डिमांडिंग तो नहीं है कि हाँ, हमें ये चाहिए तो वो बोल दें। और इसके बाद से अभी का सफ़र में आप देख रहे हैं कि लास्ट के जो 4-5 वीडियोज़ हैं, उसमें आप देखो कि ये सफ़र तक पहुँचा गया है। उसमें आई कॉन्टैक्ट करने के लिए क्या है, तो देखो आई कॉन्टैक्ट कभी भी बच्चे से करना चाहिए और मैं उस पे वीडियोज़ तो अलग से बनाऊँगा, तो वो आपके आई लेवल पे होना चाहिए, आई लेवल पे। बच्चे को रिलैक्स कैसे किया जाए, वो मम्मी-पापा से अच्छा से कोई जान ही नहीं सकता। क्योंकि ऑटिस्टिक ब बच्चा है, लेकिन इसका मतलब वो नहीं कि वो हमेशा तूफ़ान ही मचाए रखता है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी होंगे जो उसका कम्फर्ट ज़ोन होगा, जहाँ पे वो शांत भी रहता होगा। तो उस चीज़ों को समझना होगा, उसी से फ़ायदा उठाना होगा आपको, ठीक है? कोई बच्चा अगर इशारे से बता पाता है, किसी भी तरीके से, मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल वो पॉटी जा रहा है, शिशी जा रहा है, कुछ भी कर रहा है वो, टॉयलेट जा रहा है, पॉटी कर रहा है, कुछ भी, तो आपको कोई इंडिकेशंस तो दे रहा है ना, तभी तो आप जा रहे कर रहे हो ना, तो वो ऑब्वियस है कि अगर वो इंडिकेशंस दे रहा है, मतलब उसको स्पीच लाना आसान है, क्योंकि यही मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद हुआ। बहुत टफ़ रहा थोड़ा-सा, टफ़ इसलिए रहा क्योंकि बच्चा है और बच्चे के साथ आप तो कभी बुरा करेंगे नहीं और चाहेंगे नहीं कि कोई कष्ट पहुँचे, पर हम बहुत कष्ट हमें पहुँचाना पड़ा। जो हमने आपको हाइपर एक्टिव कम करने के लिए जो वीडियो बनाया, उसमें जो मैंने चीज़ें बताई, वो हर वो चीज़ मुझे करना पड़ा। जिसमें कि उसका डिमांड है, इशारे से मुझे समझ में आ गया, पर हम उसके नहीं बोलने की वजह से नहीं का नहीं ही दिए। बाद में दिए उसको भूल जाने के बाद, पर उस समय में नहीं का नहीं ही दिए, जो कि बहुत टफ होता है यार अपने बच्चे के लिए। तो ये चीज़ें करना किए हम। तो ये सारा प्रोसेस रहा कि ये जर्नी और यहाँ से यहाँ तक गया। बहुत सारे वीडियोज़ मिल जाएँगे जिसमें कि हमारे बच्चे को आपको ऑटिज़्म
से है और बहुत बाद में, मतलब 4 इयर्स 3 मंथ, क्योंकि मई लास्ट एकदम मई के 27-28 मई के आसपास में, मई लास्ट में 2023, इस समय में हम फर्स्ट टाइम डॉक्टर के पास गए थे और माइलोटिज्म डायग्नोसिस हुआ था फर्स्ट टाइम। और आज हम मैं अब मतलब मैं आ गया अभी तो 1 साल हुए हैं अब से। फर्स्ट टाइम डायग्नोसिस होने के बाद से, सॉरी 1 आवर लिख रहा हूँ मैं, 1 ईयर हुए हैं अभी तक। अभी पूरा 1 ईयर, मतलब 27-28 मई को दिखाया था, अभी आज जो है वो 3 मई 4 महीना, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब ये चीज़ें हुई और ये पूरी जर्नी रही। बाकी मैं बहुत सारी डिटेल्स में बताऊँगा कि किस-किस तरीके से काम किया गया है। बाकी जर्नी ये है, जर्नी में कुछ छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, या आप लोगों का कोई ऐसा सवाल होगा हमारे बच्चे के प्रति तो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा। नहीं तो जर्नी के लिए बस यही है आज के लिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।